प्रशिक्षण कार्यकर्ता को अपडेट रखता है मोहन लाल बड़ौली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत झज्जर में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण महाअभियान विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर कार्यकर्ताओं को समृद्ध करेगा, बड़ौली। आजाद सिंह डागर बेरी, झज्जर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के झज्जर स्थित कार्यालय कमलम में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने की। कार्यशाला में मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। 3 सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला में 7 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सरल ऐप और नमो ऐप के उपयोग व महत्व की जानकारी भी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जिज्ञासा और समाधान सत्र के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती का मूलमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से कार्यकर्ता निखरकर नेतृत्व देने योग्य बनता है। प्रशिक्षण केवल कौशल ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण महाअभियान कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर समृद्ध करेगा। बड़ौली ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की विचारधारा आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता विचारधारा पर आधारित होता है। ये प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ता को ये स्मरण कराता है कि संगठन व्यक्ति से बड़ा है और राष्ट्र सर्वोपरि है। अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही पार्टी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि निरंतर सीखने वाला कार्यकर्ता ही निरंतर प्रगति करता है, जबकि सीखना बंद करते ही विकास भी रुक जाता है। कार्यशाला में बड़ौली ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और सरकार की योजनाओं का लाभ युवा, महिला, किसान व गरीब वर्ग तक पहुंच रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र ने नवाचार विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में नवाचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण महाअभियान के प्रदेश सह संयोजक मदन गोयल ने पंच परिवर्तन विषय पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी एवं नागरिक कर्तव्यों को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि निरंतर प्रशिक्षण से संगठन में अनुशासन और प्रभावशीलता आती है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही मजबूत संगठन की नींव होते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री रवि बराही, दिनेश कौशिक, कप्तान बिरधाना, संजय कबलाना, सरोज राठी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश गोयल, राजपाल जानगड़ा, प्रदीप अहलावत, नितिन बंसल, मीडिया प्रभारी गीतांशु चावला सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, कभी ओल्ड एज पेंशन को लेके, कभी पोर्टल को लेके, और कांग्रेस पार्टी के नेता तो पोर्टल की सरकार यहाँ तक भी कहते रहे, बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सरकार जब से आई, हमने पारदर्शिता के साथ काम किया है और डिजिटल का युग है, और पोर्टल के माध्यम से हम उस अंतिम व्यक्ति तक जो छूट जाता था उसको ढूंढने में कामयाब रहे हैं। उसी पोर्टल के माध्यम से हमारी जो स्कीमें हैं वो सफल रही हैं। उसी पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार कम हुआ है और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचा है। वो बहुत बड़ा हमारी सरकार का पोर्टल के माध्यम से जो काम करने का तरीका है वो पारदर्शिता का तरीका है, और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है उसको हम सुधार करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जो प्रश्न आपने किया है कि वो क्राइम को लेके, क्राइम तो उनके समय में था जब लोग दहशत में रहते थे। आज हरियाणा में कोई दहशत में नहीं रहता है। आज किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर कोई क्राइम करता है तो वो पकड़ा जाता है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं।
कानून उसको सजा देने का काम करता है। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है बड़ी तेज गति के साथ काम करता है। और अभी जिस प्रकार से एसटीएफ का गठन हरियाणा में था, उससे आगे बढ़ के भी एक एटीएस का गठन अभी सरकार करने वाली है। उसके अलग से जवान होंगे। इस प्रकार का जो क्राइम नए नए तरीके से जो क्राइम हो रहा है, बाहर बैठ के विदेशों में बैठ के जो क्राइम करने की योजना बनाते हैं, और वो नंबर भी ट्रेस करने में बड़ी टेक्निकली दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों को बहुत सारा अपराध ऐप के माध्यम से भी पकड़ में आया है। बहुत सारे नए तरीके हैं, वो दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रांत है, ये नौजवानों का, किसानों का, सैनिकों का प्रांत है। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न करके कोई क्राइम करना चाहे, हरियाणा में नहीं हो सकता। और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से सजग है और मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं। पुलिस प्रशासन पूरी त्वरित गति के साथ काम करता है और अपराधी को पकड़ने में, अपराधी कहीं छूट ना जाए, अपराधी कोई बच ना जाए, इस प्रकार का प्रयास पूरा हमारे प्रशासन की तरफ से पूरी तरह होता है। अभी आपने कहा कि क्राइम के बारे में कहा है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। झज्जर जैसे छोटे शहर के अंदर भी दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास फिरौती की धमकियां हैं। पुलिस ने कईयों को फिरौती भी दी। आम आदमी दहशत में, जिनको धमकी मिलती है, पुलिस प्रशासन कहता है कि हमारा लोग हैं, गुंडे लोग हैं, इनका काम। लेकिन जिस घर में धमकी आती है, पूरा परिवार अस्त व्यस्त है। उस आप उन परिवारों से मिलना, वो परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, उनको पूरा भरोसा सरकार पर है, पूरा भरोसा प्रशासन के ऊपर है। और पुलिस प्रशासन अपराधी तक पहुंचने में जो समय लगता है, वो तो समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन कोई ये सोचे कि अपराधी अपराध करके बच जाएगा, हरियाणा में बच नहीं सकता, वो एक दिन आगे पीछे पकड़ा जाएगा। सर, इसी कड़ी में आप ही के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के गौतम जी, कल उन्होंने सदन में भी कहा है कि आप गोली टांग पे मारते हैं जो अपराधी जैसे पकड़े जाते हैं। अगर जो अपराधी हैं तो ये पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है। कोई पुलिस में वर्दी पहन ली तो उसको सारे अधिकार नहीं होते, कानून ने सबको सारे अधिकार नहीं दिए हैं। पुलिस कहां तक कार्रवाई कर सकती है, अपराधी को पकड़ने के लिए पैर में गोली मारना भी जरूरी है। और वो पकड़ने के बाद पूछताछ करना, उसको सजा दिलवाना, ये सारी कानूनी प्रक्रिया है, उसको अच्छे से पूरी कर रहे हैं। और गौतम जी ने तो हुड्डा शासनकाल की बड़ाई की है इसके लिए कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, इस प्रकार से बोला। तो अब गौतम जी जो बोलते हैं, उन्होंने जहाँ बड़ाई करी है, तो उसके आगे की अगर बात करोगे तो वो कौन सी अच्छी करी है। उसने कह दिया 1 साल तक तो हुड्डा जी ने काम ठीक किया है, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन पे चले गए, जो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो बातें पुरानी होगी, आई गई होगी, उनका कोई औचित्य नहीं है। अगर उनकी बातें ठीक होती तो जनता उनको सत्ता में रखती। आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार है। वो तभी सरकार है जब सरकार ने अच्छे काम किए हैं, लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया है। आज लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, और हरियाणा की जनता पूरी तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सवाल है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो चुका है, तो क्या बड़ोली साहब लगातार अपनी पारी खेलने वाले हैं हरियाणा में? ये हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये उसका है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी एक आदमी के विचार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसमें बहुत एक बड़ा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होता है, वो पूरा सोच विचार करता है किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी है, और जिस कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी देते हैं। हमारा कार्यकर्ता बड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन आपने सुना होगा, कि प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक ही बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे को गौरव महसूस होता है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इसी में अपना सम्मान समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई न कोई काम करने का मौका मिल जाए, और जो भी मौका मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। बड़ोली जी एक सवाल उठाया था कल बेदी जी ने, गायत्री हुड्डा का नाम लिया, तो क्या मंत्री तैयारी करके जाते या झूठ बोलते थे? नहीं, वो उनके पास कमियां थी, उनके अध्ययन में कमी थी। और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाई एक राजेंद्र हुड्डा है, और जो गायत्री के पिताजी हैं वो भी राजेंद्र हुड्डा है। उनके समझने में, उनके अध्ययन की कमी थी,
और वो सारी चीजें मीडिया में हुई हैं। भास्कर ने तो अच्छे विस्तार से उसको छापा है, और आजकल तो मीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं। एआई के माध्यम से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। वो उनकी चूक हुई है, उनको पूरी जानकारी नहीं थी। बड़ौनी प्रदेश के अंदर जो है नशा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी? देखो, नशे की बीमारी है, करप्शन की बीमारी है, ये जो क्राइम की बीमारी है, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये इधर से उधर आदान प्रदान इनका होता है। और ये नशे वाली जो बीमारी है, ये भी हमारे साथ लगते हुए प्रांत से आई है, और बहुत लंबे समय तक यहाँ एक आंदोलन ऐसा चला कि वो बहुत सारी बीमारियां यहाँ छोड़ के गए। और हमारी पूरी इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने साइक्लोथॉन यात्रा की थी। आप सबने देखा कि युवाओं को नशे से दूर करना, ये खिलाड़ियों का देश है, प्रदेश है। हरियाणा जैसे प्रांत में नशा ना पनपे, इसका प्रयास समाज की तरफ से भी होता है और सरकार की तरफ से भी होता है। और हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, हम अपनी पार्टी स्तर पर भी प्रयास में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस प्रयास में है कि नशा कहीं भी हरियाणा प्रदेश में ना पनपे। वही सरकार की भी यही नीति है, सरकार के अधिकारी उस पर पूरी नजर रखते हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बयान आपने विधानसभा में सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस एरिया में जो भी क्राइम होगा, चाहे नशे का, चाहे वैसा क्राइम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, उस इलाके के जो भी डीसी हैं, एसपी हैं, एसएचओ हैं, जो भी अधिकारी होंगे, वो उसके जिम्मेवार रहेंगे। वो बच नहीं सकते, और वो पूरी सख्ताई के साथ कहा है और पूरी सख्ताई के साथ लागू। आपने कहा कि प्रदेश के अंदर जो है ये प्रदेश का खिलाड़ियों का प्रदेश है। अब जो खिलाड़ियों को जो स्टेडियम उचित नहीं मिल पाते हैं, हरियाणा प्रदेश में आज मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे स्टेडियम हैं, बहुत अच्छे हमारे योगा पार्क बने हुए हैं, बहुत अच्छे स्टेडियम है, हम खिलाड़ियों को सुविधा देते हैं। और हरियाणा पहला प्रांत है जो अपने खिलाड़ियों के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं, उनको 5 लाख रुपए एडवांस में देते हैं तैयारी के लिए। आज हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब सुविधाएं हमने देने का काम किया। दीपेंद्र भाजपा वाले झूठ की राजनीति करते हैं, काम की। हमने काम किया है, और वो नामदार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नामदार लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, वो नामदार लोग हैं। और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक किसान के बेटे हैं, पूर्व सैनिक के बेटे हैं, वो कामदार हैं। वो काम किया है, इसलिए जनता ने उनको चुना है। और भारतीय जनता पार्टी काम करने वालों की पार्टी है, कामदार लोगों की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी नामदार लोगों की पार्टी है। थैंक यू। और पानी